मैं नेहा तनवर indianews7.com में आपका स्वागत है। आइए अब शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ IAS अफसरों के यहाँ इनकम टैक्स के छापे में 3 करोड़ रुपए कैश और 25 लाख की विदेशी मुद्रा सहित बड़े पैमाने पर निवेश किए दस्तावेज बरामद किए गए। सीनियर IAS अरविंद जोशी और तीनू जोशी पति पत्नी हैं। रिटायर्ड IAS अधिकारी MA खान के यहाँ भी करोड़ों रुपए के दस्तावेज बरामद किए गए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन दिनों आयकर और EOW के छापे जारी हैं। इस छापामार कार्रवाई में आश्चर्य की बात यह है कि जन सेवक कहलाने वाले ये IAS अधिकारी बड़े पैमाने पर बेईमानी संपत्ति के हकदार बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2 वरिष्ठ IAS अधिकारी अरविंद जोशी और उनकी पत्नी तीनू जोशी के शासकीय मकान पर जब आयकर विभाग ने छापा मारा तो उनकी आंखें खुली रह गईं। 8 बक्सों में 3 करोड़ रुपए नगद और 25 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा बरामद हुई। इतना ही नहीं, इसके साथ करोड़ों रुपए के निवेश के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। अरविंद जोशी के ससुर रिटायर्ड IAS MS जोशी के घर भी आयकर विभाग ने छापा मारा। इस छापामार कार्रवाई में अरबों और करोड़ों रुपए की संपत्ति बरामद हो रही है। वहीं रिटायर्ड सीनियर IAS MA खान के घर भी कई दस्तावेज और करोड़ों रुपए की संपत्ति बरामद होने की जानकारी बराबर मिल रही है। MA खान अपनी मां और अपनी पत्नी की बहन और उनके परिवार वालों के नाम से लाखों रुपए और करोड़ों रुपए का निवेश दूसरे स्थानों पर कर रहे हैं। PWD के प्रभारी मुख्य अभियंता के यहाँ भी दीपक के यहाँ जब छापा पड़ा तो उनके यहाँ भी करोड़ों रुपए नगद बरामद हुए। इसी तरह इनकम टैक्स के छापे CA राजेश जैन के यहाँ पड़े और ICICI पोटेंशियल की महाप्रबंधक सीमा जायसवाल के यहाँ जब छापा पड़ा तो आयकर अधिकारी चौंक गए। सीमा जायसवाल को निवेश कराने वाला का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। सीमा इस दायरे में कितनी फंसेंगी या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी आयकर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इन छापामार कार्रवाइयों को लेकर काफी चिंतित और परेशान हैं। जोशी परिवार के घर तो नोटों को देखकर चकाचौंध होने के बाद अधिकारियों को नोट गिनने के लिए मशीन बुलाना पड़ी और मशीनों से नोट गिनना पड़े। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में ईमानदार सरकार चलाना चाहते हैं। शायद उनके इसी बयान के कारण मध्य प्रदेश के इन अधिकारियों के यहाँ बराबर छापामार कार्रवाई चल रही है। इंजीनियर IAS अधिकारी IPS अधिकारी से लेकर नीचे स्तर तक में भ्रष्टाचार व्याप्त है। मध्य प्रदेश की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी बाबूलाल अग्रवाल सीनियर IAS अधिकारी जो कृषि विभाग में सचिव हैं उनके यहाँ छापा पड़ा। उनके यहाँ भी करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति और करोड़ों रुपए के निवेश की जानकारियां मिली हैं। उनके भाई, उनके पिता सहित उनके अनेक ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई है। 200 अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर मध्य प्रदेश में 13 और छत्तीसगढ़ के 7 स्थानों पर इस छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सलाह पर ली गई परीक्षा में कई केंद्रीय मंत्री फेल साबित हुए। फेल हुए केंद्रीय मंत्रियों में कमलनाथ, अंबिका सोनी और गुलाम नबी आजाद का भी नाम है। वहीं दूसरी ओर उच्च शिक्षा, मानव संसाधन विकास एवं संस्कृति विभाग को गुड और वेरी गुड मिला। समाजवादी पार्टी इन दोनों गहरे संकट से गुजर रही है। समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता और पार्टी के संकट मोचन अमर सिंह और उनकी सहयोगी सांसद जया प्रदा को पार्टी से निकाल दिया गया है। इसके साथ ही उनके 4 विधायकों को भी निलंबित कर दिया गया है। अमर सिंह ने अपने निष्कासन को ये कहते हुए स्वीकार किया है कि उन्हें अब समाजवादी पार्टी की घुटन से आजादी मिल गई है। वही समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता अमर सिंह आज समाजवादी पार्टी को छोड़कर अपने सामाजिक संगठन जिसकी मुखिया जया बच्चन है उसके सहारे उत्तर प्रदेश में राजनीति करने का मन बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी से धीरे धीरे अनेक लोगों ने नाता तोड़ना शुरू कर दिया है। संजय दत्त और फिल्म अभिनेता मनोज जैसे लोगों ने समाजवादी पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। ये लगने लगा है कि समाजवादी पार्टी में भाई भतीजावाद के चलते अब पार्टी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में पतन की राह पर चलने लगी है। मुंबई को लेकर
राजनीतिक घमासान जारी है। देश की औद्योगिक नगरी बम्बई इन दिनों राजनीतिक सरगर्मियों का केंद्र बनी हुई है। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे और उनके पुत्र उद्धव ठाकरे ने और उनके सहयोगियों ने मुंबई को जैसे सारे देश से काटने का क्रम जारी कर दिया है। उद्धव ठाकरे और मनोहर जोशी और बाल ठाकरे के बयानों से राजनीतिक तेज हो गई है। बहुजन समाज पार्टी मुंबई को लेकर शिवसेना की सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी से लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी सहित अनेक नेताओं ने शिवसेना की इस करनी की कड़ी आलोचना की है। इन आलोचनाओं के चलते आज राहुल गांधी का बंबई में दौरा है। उधर शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने राहुल गांधी को काले झंडे दिखाने की घोषणा कर दी है। आज देखना यह होगा कि बॉम्बे में कांग्रेस की सरकार है और ये कांग्रेस की सरकार अपने राहुल गांधी को काले झंडे दिखाने वाले विपक्ष पार्टी को क्या गुल खिलाती है। बंबई की तरह ही उत्तर प्रदेश में अनेक नेताओं ने, जिसमें विनय कटियार प्रमुख रूप से सम्मिलित है, इन्होंने तो इतनी तक मांग कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना से अलग हो जाना चाहिए। वर्षों पुराने संबंधों को अब टूटने की कगार पर देखते हुए शिव सैनिक और उनके प्रमुख भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि वो अपने बयान पर अटल हैं और शिवसेना से माफी नहीं मांगेंगे। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगने लगा है कि शिवसेना अब अलग थलग पड़ती जा रही है। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने अपने एटॉमिक जर्नल से सलाह मांगी है कि शिवसेना के पत्र सामना में सरकार के खिलाफ लिखी जा रही टिप्पणियों पर और शिवसैनिक द्वारा किए जा रही कार्रवाइयों पर सरकार क्या कार्रवाई कर सकती है। खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए IndiaNews7.com। नमस्कार।